हेलो एवरीवन, मेरे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल लॉ लॉजिक पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रमिक विधियां और श्रमिक विधियों को पढ़ने की हमारी लेक्चर सीरीज में जो सबसे पहला एक्ट हम पढ़ रहे हैं वो है कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम। लेकिन अब अपने लेक्चर्स में हम सिर्फ कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के प्रोविजन ही नहीं बल्कि साथ में जो नया कोड बना है 2020 में, जिसमें कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम की धाराओं को इसमें जो कंटेंट है उसे शामिल किया गया है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटीज, उसके प्रोविजन भी पढ़ते हैं ताकि आप एक ही लेक्चर अटेंड करके नए और पुराने दोनों ही प्रोविजंस अच्छी तरीके से समझ लें। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से मजदूरी का हिसाब लगाया जाता है, क्या मेथड है इसके लिए मासिक मजदूरी निकालने के लिए। आज हम बात करेंगे सेक्शन 6 की, जो बात करता है पुनराविलोकन। अगर हम नए कोड यानी आप ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 की बात करें तो ये प्रोविजंस आपको देखने को मिलते हैं आपकी धारा 79 में। सेक्शन 79 पुनरावलोकन की बात करता है। आप देख सकते हैं कि आपका कंटेंट बिल्कुल नहीं बदला है, ये बहुत कम बदला है, लेकिन आपकी जो धाराएं हैं वो बदल गई हैं। तो अगर आप ऐसा कर पाए कि ये दोनों धाराएं अलग अलग याद कर लें तो आपके दोनों एक्ट ही, यानी ये एक्ट आपका कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में जो आपका प्रतिकर से संबंधित प्रोविजंस हैं वो एक साथ ही तैयार हो जाएंगे। हालांकि आपके बाकी प्रोविजंस भी तैयार होंगे क्योंकि हम और अधिनियम भी पढ़ेंगे, और जब हम बाकी अधिनियम पढ़ेंगे तो उसे भी हम नए कोड से रिलेट करके ही पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। बात करते हैं आपके पुराने एक्ट में सेक्शन 6 पुनराविलोकन की। पक्षकारों के बीच हुए किसी करार के अधीन या आयुक्त के आदेश के अधीन ऐसे अर्धमासिक संदाय का पुनराविलोकन। हमने देखा है कि कब ऐसा होता है कि अर्धमासिक संदाय किया जाता है। जिस समय हम ये पढ़ रहे थे कि किस तरीके से प्रतिकर का निर्धारण करते हैं, यानी प्रतिकर की रकम का निर्धारण कैसे करते हैं किसी भी तरीके की क्षति होने पे, तब हमने पढ़ा था कि कब जो है अर्धमासिक संदाय किया जाता है। हमने देखा था कि ऐसी स्थिति जहां पर किसी व्यक्ति को कोई ऐसी क्षति हुई है, चाहे पूर्ण हो या आंशिक, लेकिन उस क्षति से उसे अस्थायी रूप से कोई निशक्तता हो गई है। यानी वो निशक्तता चाहे पूरी हो यानी कि वो कोई काम ना कर पा रहा हो, या फिर आंशिक हो यानी वो कुछ कामों को ना कर पा रहा हो, लेकिन ये आवश्यक है कि वो निशक्तता ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो थोड़े समय के लिए ही उसका शिकार है, थोड़े दिन के बाद में ऐसा होगा कि वो दोबारा स्वस्थ हो जाएगा और अपने लिए आजीविका कमाने के योग्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, महीने के प्रत्येक 15 दिन के बाद में जो सैलरी उसको मिलती थी, जो वेतन था, उसका 25% दे दिया जाता है। अब जब 15 दिन के 25% देंगे यानी कि 15-15 30 दिन और 25-25 50%, तो जब 50% का उसको एक महीने में संदाय हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अर्धमासिक वेतन का संदाय हम इसे कह सकते हैं। वही बात, इसी सिचुएशन की बात आपके लिए सेक्शन 6 में कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या किया गया है कि अगर कभी ऐसी कोई स्थिति बनी हुई है जहाँ किसी व्यक्ति को अस्थायी निशक्तता के लिए, चाहे वो आप इस बात को याद रखिएगा, लेकिन अस्थायी निशक्तता के लिए अर्धमासिक संदाय का किया जाना निश्चित हुआ था, तो उस अर्धमासिक संदाय का पुनराविलोकन सेक्शन 6 के अंतर्गत किया जा सकता है। जो हम देखते हैं, एक बार फिर से लैंग्वेज देख लेते हैं। पक्षकारों के बीच हुए किसी करार के अधीन या आयुक्त के आदेश के अधीन ऐसे अर्धमासिक संदाय का पुनरावलोकन जो इस अधिनियम के अधीन संदाय है, आयुक्त द्वारा या तो नियोजक के या कर्मचारी के आवेदन पर, जिसके साथ अर्हित चिकित्सा व्यवसायी का प्रमाण पत्र होगा कि कर्मचारी के दशा में तब्दीली हो गई है, या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए ऐसे प्रमाण पत्र के बिना आवेदन किया जा सकेगा। यानी ये बात क्या कर रहा है, ये तो आप समझ गए कि समस्या क्या है, किस कारण से संदाय किया जा रहा है अर्धमासिक। आप समझ गए कि व्यक्ति क्या है, किसी एक्सीडेंट का शिकार हुआ था और एक्सीडेंट का शिकार होने के कारण वो अस्थायी रूप से बीमार है, अस्थायी रूप से अशक्त हो गया है, निशक्त हो गया है, डिसेबल है, यानी वो अपने लिए आजीविका नहीं कमा पा रहा है, तो उसका नियोजक क्या कर रहा है, उसे अर्धमासिक संदाय कर रहा है। यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति है तो या तो नियोजक ऐसा कर सकता है कि आयुक्त को या सक्षम अधिकारी को, या फिर कर्मचारी भी ऐसा कर सकता है कि आयुक्त से सक्षम अधिकारी, हम कह सकते हैं आपके नए एक्ट के अकॉर्डिंग, को कोई आवेदन दे, कोई एप्लीकेशन दे इसके लिए कि ये जितना पैसा दिया जा रहा है अर्धमासिक, इसमें कोई परिवर्तन होना चाहिए।
परिवर्तन के लिए नियोजक भी कह सकता है और कर्मचारी भी कह सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि उस कर्मचारी जिसे प्रतिकर दिया जा रहा था उसकी तबीयत में सुधार हो गया हो, उसकी हालत में सुधार हो गया हो, या उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई हो। नियोजक कब कर देगा इसके लिए आयुक्त के पास या सक्षम अधिकारी के पास आवेदन? जब वो ये पाता है कि हम जितना वेतन का संदाय कर रहे थे जबकि कर्मचारी की तो हालत सुधर चुकी है, तो अब हमें और वेतन का संदाय करने की जरूरत नहीं है। और कर्मचारी किस स्थिति में आवेदन करेगा? जब वो ये देखता है कि मेरी हालत तो और बिगड़ती जा रही है, तो मुझे अब और ज्यादा धन की आवश्यकता है। यानी कि उसे अगर ऐसा लगता है कि मुझे तो लगा था कि मेरी अस्थायी ही निशक्तता हुई है, लेकिन मेरी तबीयत तो ठीक ही नहीं हो रही है, मुझे तो लगता है स्थायी हो गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में कर्मचारी आवेदन करेगा कि मुझे जितना अर्धमासिक संदाय होता था उसका आप एक बार फिर से पुनर्विलोकन कर लीजिए। कौन कर ले? सक्षम अधिकारी या आयुक्त, और उसमें कुछ बदलाव कर दे। ठीक है, तो आवेदन दोनों लोग कर सकते हैं, जिसके साथ में क्या लगाना पड़ेगा? जो भी वहाँ का मेडिकल ऑफिसर है, वहाँ पे अर्हित चिकित्सा व्यवसायी है, उसका प्रमाण पत्र लगाना होगा। यानी कर्मचारी की दशा बदल गई है, और प्रमाण पत्र भी किस बात का होगा? कि कर्मचारी की दशा में तब्दीली हो गई है। बात सिर्फ तब्दीली की गई है, ये नहीं कहा गया है कि सुधर गई है, बिगड़ गई है। सिर्फ क्या हुआ है, जैसी दशा उसकी थी अब वैसी नहीं रही, अब उससे कुछ बदल गई है। ठीक है, तब्दीली हो गई है। और ये बात कौन कह के देगा? ये बात का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा मेडिकल ऑफिसर का। उस कंडीशन में क्या है? और या फिर यहाँ पे देखिए एक या भी दिया है, या यहाँ पे दिया है कि अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अध्याधीन रहते हुए, जबकि आपके इस नए वाले कोड में, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 79 में यहाँ पे लिखा गया है कि राज्य सरकार द्वारा जैसा विहित किया जाए उसके अकॉर्डिंग। यानी यहाँ पे एक छोटा सा अंतर आपको देखने को मिलता है कि यहाँ अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम, वहाँ कहते हैं कि राज्य सरकार द्वारा जैसा विहित किया जाए उस प्रकार से अगर किया जाता है तो प्रमाण पत्र के बिना भी आवेदन किया जा सकेगा। ठीक है, यानी आवेदन कोई भी कर सकेगा, नियोजक भी, कर्मचारी भी। बस क्या करना है? पहली कंडीशन कि चिकित्सा व्यवसायी का प्रमाण पत्र लगा दें कि एम्प्लॉय की तबीयत जैसी थी, हालत जैसी थी वो बदल चुकी है। या दूसरी चीज क्या है कि राज्य सरकार जैसा विहित करे नियम उसके अकॉर्डिंग अगर करते हैं, कोई ऐसा नियम बना दें जैसे किसी मामले में चिकित्सा व्यवसायी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता ना हो, तो फिर बिना प्रमाण पत्र के दिए भी आवेदन किया जा सकता है। इसमें सिर्फ आयुक्त शब्द है, जबकि आपके 79 में जो आपका कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, यहाँ पे सक्षम अधिकारी की बात की गई है। ठीक है, तो ये बात मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सेक्शन आप दोनों ही याद रखिएगा, दोनों सेक्शन याद रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक बार में ही आप जो है दोनों कोड पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं क्लॉज 2। कोई भी अर्धमासिक संदाय इस धारा के अधीन पुनरावलोकन पर इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए चालू रखा जा सकेगा। यानी कि जो भी अर्धमासिक संदाय अब तक हो रहा था उसे कैसे रख सकते हैं? आयुक्त जब उसका पुनरावलोकन करेगा, दोबारा रिव्यू करेगा, तो रिव्यू करके क्या डिसीजन ले सकता है कि उसे चालू रखा जाएगा, यानी वो जैसा था वैसे ही उसे देते रहा जाएगा। दूसरी चीज, बढ़ाया जा सकता है, यानी कर्मचारी की आवेदन को मान लिया गया कि हाँ अब इसका इतने में इलाज संभव नहीं है, इस वेतन को बढ़ा देना चाहिए। या घटाया जा सकेगा, यानी कि एम्प्लॉयर की बात मान ली गई कि यानी कि जो है इसकी तबीयत में सुधार हो रहा है और वेतन का संदाय कम किया जा सकता है या समाप्त भी किया जा सकेगा। यानी कि मान लेते हैं कि एम्प्लॉय अब ठीक हो गया है, इस बात के लिए एम्प्लॉयर ने कहा कि वो एम्प्लॉय जिसको मैं अभी तक कंपनसेशन दे रहा था, उसकी सैलरी दे रहा था आधी, वो अब ठीक हो गया है, इसलिए इसे संदाय को बंद कर दिया जाए। तो आयुक्त क्या कर सकता है या सक्षम अधिकारी क्या कर सकता है? उस संदाय को समाप्त भी कर सकता है। और या फिर यदि यह पाया जाए कि दुर्घटना के परिणाम स्वरूप स्थायी निशक्तता हो गई है, यानी अभी तक तो हम क्या समझ रहे थे कि अस्थायी निशक्तता है और व्यक्ति कभी ठीक हो जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे थे, उसके वेतन का संदाय उसे कर रहे थे। लेकिन अब हमें इलाज से क्या पता चला, समय बीता तो हमें क्या पता चला कि वो व्यक्ति अब कभी ठीक नहीं होगा, जो उसे निशक्तता डिसेबलमेंट हुआ था वो परमानेंट नेचर का है, ना कि टेम्परेरी नेचर का। यानी अब वो कभी भी उन कामों को नहीं कर पाएगा जिन्हें वो पहले किया करता था। यहाँ आंशिक भी हो सकता है और पूर्ण भी हो सकता है। आंशिक और पूर्ण की स्थिति में जैसा जैसा कंपनसेशन बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, लेकिन अब इम्पोर्टेंट क्या है कि अब वो टेम्परेरी नहीं रहा बल्कि स्थायी हो गया। और आपको पता है कि जब स्थायी निशक्तता होती है तो
प्रतिकर कैसे दिया जाता है? प्रतिकर दिया जाता है एक मुश्त रकम में, यानी कि एक ही बार में दे दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ जब अस्थायी निःशक्तता होती है तभी वेतन का संदाय हर 15 दिन पे 25% वेतन दिया जाता है, अन्यथा एक मुश्त एक बार में ही दिया जाता है। तो फिर अगर परिणाम स्वरूप ये पाते हैं कि स्थायी निःशक्तता हो गई है तो उसे ऐसी एक मुश्त राशि में संपरिवर्तित किया जा सकेगा। यानी हमने अब कितनी चीजें देख ली कि अगर पुनरावलोकन होता है तो हम क्या पाते हैं कि आयुक्त या सक्षम प्राधिकारी क्या कर सकता है? सबसे पहला पॉइंट कि उसे चालू रख सकता है, यानी अब तक जितना दिया जाता था अभी भी आगे भी उतना ही दिया जाएगा, एक बात। दूसरी बात, उसे बढ़ाया भी जा सकता है, यानी जितना था उसे और बढ़ा दिया, उससे जितना अमाउंट था उसे घटाया भी जा सकता है और उसको समाप्त भी किया जा सकता है। और एक काम और किया जा सकता है, अगर ये पता चल जाए कि वो निःशक्तता कैसी है, निःशक्तता स्थायी में बदल गई है, तो उस स्थिति में उसको एक मुश्त भी दिया जा सकता है, यानी कि अब हर 15 दिन पे संदाय करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, जितना भी अमाउंट है उसे एक बार में दे दिया जाएगा। तो इतनी चीजें आप देख रहे हैं कि पूरे 5 पावर्स यहाँ पर दी गई हैं सक्षम प्राधिकारी की कि वो पुनरावलोकन करने के बाद क्या क्या कर सकता है। अगर आपसे पूछा जाए तो चालू रख सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, समाप्त कर सकता है और उस राशि को एक मुश्त राशि में भी संपरिवर्तित कर सकता है जिसका कर्मचारी हकदार है, किंतु उस राशि में से ऐसी रकम कम कर दी जाएगी जो उसे अर्धमासिक संदाय के रूप में पहले से ही प्राप्त हो चुकी है। यानी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि अगर उसे पहले से, जैसे कोई व्यक्ति बीमार था तो उसने 6 महीने अपना ट्रीटमेंट किया, तो 6 महीने उसे हर 15 दिन पे उसके वेतन का 25% हर 15 दिन पे देते रहे, यानी कि 6 महीने में क्या हुआ, 3 महीने का उसका वेतन उसको ऑलरेडी दे दिया गया, क्योंकि आप आधा वेतन दे रहे हैं, अर्धमासिक संदाय कर रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या हो गया कि इसको 6 महीने के टाइम इलाज में उसको 3 महीने का वेतन ऑलरेडी मिल गया। और यहाँ पर हमने क्या पाया कि अब निःशक्तता कैसी है, स्थायी हो गई है, तो उसको क्या करेंगे, संदाय हम एक मुश्त करेंगे। उस स्थिति में क्या होगा, जितना पैसा यहाँ ऑलरेडी दिया जा चुका था इतने समय में, उस पैसे को उस रकम में से घटा देंगे जो कि एक मुश्त देने की बात हुई है। यानी हम एक एग्जाम्पल लें तो क्या कह सकते हैं कि अगर 1 लाख रुपए देने के लिए डिसाइड हुए हैं, 1 लाख डिसाइड हुए देने के लिए, तो उस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर जितना वेतन दिया जा सकता है, दिया जा चुका है, मान लेते हैं कि 30,000 रुपए दिए जा चुके हैं, तो 30,000 रुपए इसको उनमें से घटा देंगे और अब वेतन का संदाय, अब प्रतिकर का संदाय कितना किया जाएगा, तो अब जो है प्रतिकर वो केवल 70,000 रुपए ही दिया जाएगा। पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा हम पहले ही अर्धमासिक संदाय में कर चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप जरूर समझ गए होंगे। याद रखिएगा इन बातों को। आपके नए एक्ट में, यानी आपके कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, वो एकदम सेम टू सेम है। सिर्फ यहाँ जो चेंजेस किए गए थे, मैंने आपको बताया कि आयुक्त यहाँ लिखा है, वहां पर लिखा गया है सक्षम प्राधिकारी, और यहाँ जहाँ पे ये लिखा है इस अधिनियम के अधीन, वहां पे लिखा है कि राज्य सरकार जैसा विहित करती है उसके अनुसार। इसी में हम देख लेते हैं आपका सेक्शन 7, जो कि जाहिर है आपके नए कोड में सेक्शन 80 है। इसे देख लेते हैं। अर्धमासिक संदायों का सारांशीकरण। अर्धमासिक संदाय प्राप्त करने के किसी अधिकार का मोचन पक्षकार के बीच किसी करार द्वारा, या यदि पक्षकारों में करार नहीं हो पाता तो संदाय कम से कम 6 मास तक किए जाते रहे हैं, तो दोनों पक्षकारों में से किसी एक के द्वारा आवेदन किए जाने पर ऐसी एकमुश्त रकम के संदाय द्वारा किया जा सकेगा, जो यथास्थिति पक्षकारों द्वारा करार पाई गई है या आयुक्त द्वारा अवधारित की गई है। यानी अगर किसी एम्प्लॉय को प्रतिकर के रूप में, जबकि वो एक अस्थायी निःशक्तता का शिकार हो गया है और वो अपना इलाज करा रहा है, 6 महीने तक ऑलरेडी उसको क्या हुआ है, पेमेंट कर चुके हैं सैलरी की। एक चीज तो आप ये याद रख लीजिए, एक कंडीशन हो गई ये। एक दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि उन लोगों ने इसके लिए आवेदन दिया है। यहाँ पे अर्धमासिक संदाय के प्राप्त करने के किसी अधिकार का मोचन। मोचन का मतलब क्या है कि वापस ले लेना। पक्षकारों के बीच कोई करार हुआ है, तो एक पॉइंट क्या हो गया कि कोई एग्रीमेंट हो गया है दोनों पार्टी के बीच में, यानी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में, कि अब इसकी जरूरत नहीं है,
या फिर कोई करार नहीं हो पाता है तो फिर दूसरी सिचुएशन क्या है कि 6 महीने तक वेतन का संदाय किया गया था और 6 महीने वेतन का संदाय करने पे दोनों में से किसी पक्षकार ने आवेदन किया है सक्षम प्राधिकारी या आयुक्त के पास में, इस बात के लिए आवेदन किया है कि आप इसे एक मुश्त में बदल दीजिए। ये आवेदन कोई भी कर सकता है, एम्प्लॉय भी कर सकता है और एम्प्लॉयर भी कर सकता है, दोनों में से कोई भी ये आवेदन कर सकता है। यानी कि इस बात के लिए किसी की भी इच्छा हो सकती है, इसमें कोई ये जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉय ही करेगा तभी होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि 6 महीने तक पहले ही जो है अर्धमासिक संदाय किया जा चुका है। ठीक है, अर्धमासिक संदाय प्राप्त करने के किसी अधिकार का मोचन पक्षकारों के बीच के करार द्वारा। पहली कंडीशन क्या हो गई कि एग्रीमेंट हो गया तो सबसे अच्छा। अगर करार नहीं हो पाया, यदि पक्षकारों में करार नहीं हो पाता और संदाय कम से कम 6 माह तक किए जाते रहे हैं, यानी इसके पहले क्या हुआ 6 महीने तक उसको पेमेंट किया गया है अर्धमासिक, तो दोनों पक्षकारों में से किसी एक के द्वारा अगर आयुक्त को किए गए आवेदन पर ऐसी एकमुश्त रकम के संदाय द्वारा किया जा सकेगा जो यथास्थिति पक्षकारों द्वारा करार पाई जाती है, आयुक्त द्वारा अदाय की जाती है। यानी यहाँ पर भी महत्वपूर्ण क्या है कि दोनों में से या तो दोनों लोग करार कर लेते हैं आपस में कि ठीक है इतनी रकम हम फाइनल करते हैं, और नहीं तो फिर क्या है आयुक्त भी धारित कर सकते हैं कि इतनी रकम जो है आपको दी जानी चाहिए, इतनी रकम दी जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अर्धमासिक संदायों का सारांशीकरण, या हम इसे कह सकते हैं कम्युटेशन ऑफ हाफ मंथली पेमेंट। आयुक्त को ये शक्ति यहाँ पे प्रदान की गई है कि अगर किसी भी तरीके को किसी भी चीज को वहां पे तो नहीं छोड़ा जा सकता जहां से शुरू हुई है, हमेशा वैसी तो नहीं रह सकती। कोई व्यक्ति अपना एक्सीडेंट का शिकार हुआ था, फिर वो अपना इलाज करा रहा है, तो उसकी स्थितियों में परिवर्तन तो होगा। इसलिए आयुक्त को या सक्षम प्राधिकारी को ये शक्ति यहाँ प्रदान की गई है कि वो इस बात को दोबारा चेक कर ले कि सारी स्थितियां ठीक तो हैं, चीजों में क्या परिवर्तन आया है, क्या वो व्यक्ति और बीमार हो गया है, किसी स्थायी निःशक्तता का शिकार हो गया है, या वो व्यक्ति जो कर्मचारी बीमार था वो ठीक हो चुका है अब तक और यूं ही वो वेतन नहीं अपना वेतन ले रहा है और नहीं आ रहा है काम पे। तो इन सारी चीजों की जांच करने का अधिकार किसको दे दिया गया है, सक्षम प्राधिकारी या आयुक्त को दे दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इस सेक्शन को, इन दोनों सेक्शंस को समझ गए होंगे, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा एक साथ कंपनसेशन एक्ट और सोशल सिक्योरिटी कोड एक साथ पढ़ाने का आइडिया कैसा लग रहा है। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में आते हैं, मेरे साथ आप इस विषय को समझ पा रहे हैं, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।